सर्दियों की एक ठंडी रात थी। शहर का पुराना रेलवे स्टेशन लगभग खाली हो चुका था। एक टूटी हुई बेंच पर बैठा एक लड़का अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। लोग उसे पागल कहते थे क्योंकि वह कहता था, एक दिन मैं इस शहर के हजारों गरीबों की जिंदगी बदल दूंगा। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वही लड़का कुछ साल बाद पूरा शहर बदलने वाला था। सर्दियों की एक काली रात थी। शहर का पुराना रेलवे स्टेशन लगभग खाली हो चुका था। प्लेटफॉर्म पर बस कुछ आवारा कुत्ते घूम रहे थे और दूर एक चाय वाला अपना स्टॉल समेट रहा था। उसी प्लेटफॉर्म की टूटी हुई बेंच पर एक दुबला पतला लड़का बैठा था। उसकी उम्र लगभग 26 साल होगी। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब चमक। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। वो कुछ लिख रहा था। अचानक सामने से एक लड़की आई। उसने लड़के की डायरी झांक कर देखी और हंसते हुए बोली, तुम यहां स्टेशन की बेंच पर बैठकर शहर बदलने का प्लान बना रहे हो? लड़के ने सिर उठाया। उसकी आंखों में कोई शर्म नहीं थी। वो शांत स्वर में बोला, हां, क्योंकि हर बड़ी चीज छोटे से शुरू होती है। लड़की थोड़ी देर उसे देखती रही, फिर बोली, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने जवाब दिया, रुद्र। लड़की मुस्कुराई, मैं मीरा हूं, पत्रकार। रुद्र ने सिर झुका लिया। उसे आदत थी कि लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। मीरा ने फिर पूछा, सच सच बताओ, तुम यहां क्यों बैठे हो? रुद्र ने डायरी बंद कर दी और धीरे से बोला, क्योंकि मेरे पास अब घर नहीं है। मीरा चौंक गई। क्या मतलब? रुद्र कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, 3 साल पहले मेरे पास सब कुछ था। घर, नौकरी, दोस्त, लेकिन एक सपना था जिसे कोई समझ नहीं पाया। मीरा की उत्सुकता बढ़ गई। कौन सा सपना? रुद्र ने प्लेटफॉर्म पर बैठे लोगों की तरफ इशारा किया। एक बूढ़ा आदमी जूते पॉलिश कर रहा था। एक बच्चा पानी की बोतल बेच रहा था। एक महिला फर्श पर बैठकर मूंगफली बेच रही थी। रुद्र बोला, इन सबको देख रही हो? मीरा ने सिर हिलाया। रुद्र बोला, मैं चाहता था कि इन लोगों का भी अपना बिजनेस हो, इनकी भी पहचान हो। लेकिन जब मैंने ये बात लोगों से कही तो सबने मुझे पागल कह दिया। मीरा पहली बार गंभीर हुई। फिर क्या हुआ? रुद्र हल्का सा हंसा। फिर सबने मेरा साथ छोड़ दिया। दोस्त, परिवार, नौकरी, सब। स्टेशन की ठंडी हवा चल रही थी। मीरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, फिर भी तुम हार नहीं माने? रुद्र ने डायरी खोली। उसमें एक बड़ा सा स्केच बना था। एक प्लेटफॉर्म जैसा मार्केट, जहां छोटे छोटे स्टॉल थे। हर स्टॉल पर लिखा था, छोटे लोगों का बड़ा बाजार। मीरा ने धीरे से पूछा, तुम ये बनाना चाहते हो? रुद्र ने कहा, हां। मीरा बोली, और तुम्हें लगता है कि यह सच हो सकता है? रुद्र ने बिना झिझक जवाब दिया, एक दिन जरूर होगा। मीरा ने पहली बार महसूस किया कि इस लड़के की आंखों में पागलपन नहीं, विश्वास है। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह सपना कितनी बड़ी मुसीबत लाने वाला है, क्योंकि उसी शहर के कुछ बड़े व्यापारी नहीं चाहते थे कि छोटे लोग आगे बढ़े। और आने वाले दिनों में रुद्र की जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन उस रात स्टेशन की उस टूटी बेंच पर 2 लोगों ने एक ऐसा फैसला लिया जो पूरे शहर की किस्मत बदलने वाला था। मीरा ने हाथ आगे बढ़ाया और बोली, अगर तुम सच में शहर बदलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। रुद्र ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी ने उस पर विश्वास किया था, और यही विश्वास एक दिन इतिहास बनने वाला था। रुद्र पर हमला होने के बाद भी उसकी आंखों की चमक कम नहीं हुई थी।
लेकिन मीरा समझ चुकी थी कि अब ये सिर्फ सपना नहीं रहा, ये जंग बन चुकी है। उस रात मीरा ने कहा, रुद्र, हमें सावधान रहना होगा। रुद्र मुस्कुराया, डरने से सपने नहीं बदलते। मीरा ने गहरी सांस ली, और जिद से जिंदगी नहीं बचती। दोनों कुछ देर चुप रहे। स्टेशन के बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कोई दूर खड़ा उन्हें देख रहा था। चाल। अगले ही दिन विक्रम मल्होत्रा ने अपने लोगों को बुलाया। उन्होंने गुस्से में कहा, पैसे से नहीं माना, डर से भी नहीं माना, अब उसे खत्म करने का दूसरा तरीका अपनाओ। उनका मैनेजर बोला, क्या मतलब सर? विक्रम की आंखों में ठंडा भाव था। उसे अपराधी बना दो। जाल। 2 दिन बाद शहर के बड़े गोदाम में आग लग गई। पूरा इलाका धुएं से भर गया। लोग भागने लगे। फायर ब्रिगेड पहुंची और कुछ देर बाद पुलिस भी। लेकिन आग बुझने से पहले ही एक खबर फैल चुकी थी, किसी ने गोदाम में आग लगाई है। और कुछ ही घंटों बाद पुलिस स्टेशन में एक नाम दर्ज हुआ, रुद्र। गिरफ्तारी। उस शाम रुद्र और मीरा एक छोटे से चाय स्टॉल पर बैठे थे। अचानक 3 पुलिस गाड़ियां आकर रुकी। एक इंस्पेक्टर उतरा। उसने सीधे रुद्र की तरफ देखा। तुम रुद्र हो? रुद्र ने सिर हिलाया। इंस्पेक्टर बोला, तुम्हें आगजनी के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। मीरा चौंक गई। क्या? रुद्र भी हैरान था। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर ठंडे स्वर में बोला, सबूत हमारे पास है। पुलिस ने रुद्र को पकड़ लिया। मीरा चिल्लाई, ये झूठ है। लेकिन पुलिस उसे लेकर चली गई। जेल। रुद्र को शहर की पुरानी जेल में डाल दिया गया। लोहे की सलाखों के पीछे बैठा। वो पहली बार चुप था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस एक सवाल था, क्यों? उसी रात मीरा उससे मिलने आई। जेल की जाली के उस पार खड़ी। मीरा की आंखों में आंसू थे। रुद्र, ये सब विक्रम मल्होत्रा ने किया है। रुद्र ने धीमे स्वर में पूछा, क्या सब खत्म हो गया? मीरा ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, अब ये सिर्फ तुम्हारा सपना नहीं है, ये मेरी लड़ाई भी है। नया फैसला। मीरा ने अगले दिन से एक नया अभियान शुरू किया। उसने रुद्र की पूरी कहानी वीडियो में बताई। कैसे एक लड़का छोटे लोगों के लिए बाजार बनाना चाहता था और कैसे उसे झूठे केस में फंसा दिया गया। वीडियो इंटरनेट पर डाला गया। पहले दिन कुछ लोगों ने देखा, दूसरे दिन हजारों लोगों ने, तीसरे दिन पूरा शहर बात करने लगा। उम्मीद। जेल के अंदर रुद्र को यह सब पता नहीं था। वो बस एक ही चीज सोच रहा था, क्या सच में लोग बदल सकते हैं? तभी जेल का दरवाजा खुला। गार्ड बोला, रुद्र, कोई मिलने आया है। रुद्र बाहर आया। वहां मीरा खड़ी थी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे दर्जनों लोग खड़े थे। चाय वाले, मोची, रिक्शा चालक, छोटे दुकानदार, सब। मीरा मुस्कुराई और बोली, तुम अकेले नहीं हो। रुद्र की आंखें भर आई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसी रात मीरा को एक ऐसी सच्चाई पता चलने वाली थी जो पूरी लड़ाई को और खतरनाक बना देगी। उसे पता चलने वाला था कि विक्रम मल्होत्रा के पास सिर्फ पैसा ही नहीं, पूरी सत्ता का साथ भी है। और अब मीरा की जिंदगी भी खतरे में पड़ने वाली थी। जेल से बाहर निकलने के बाद रुद्र की जिंदगी बदल चुकी थी, लेकिन उसके सामने अभी भी सबसे बड़ा सवाल था, अब आगे क्या? सैकड़ों लोग उसके साथ खड़े थे, लेकिन सपना अभी भी सिर्फ कागज पर था। एक नया संकल्प। रुद्र और मीरा उसी पुराने रेलवे स्टेशन पर पहुंचे जहां से यह कहानी शुरू हुई थी। वही टूटी हुई बेंच, वही ठंडी हवा। मीरा मुस्कुराकर बोली, याद है
यहीं बैठकर तुमने शहर बदलने की बात कही थी। रुद्र कुछ देर उस जगह को देखता रहा, फिर बोला, और आज भी वही सपना है। मीरा ने कहा, तो चलो इसे सच करते हैं। शुरुआत। कुछ ही दिनों बाद शहर के बाहर एक खाली मैदान में छोटे छोटे लकड़ी के स्टॉल बनने लगे। लोग हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे खबर फैल गई। रुद्र छोटा बाजार बना रहा है। पहला दिन। बाजार खुलने का दिन आ गया। सुबह सुबह मोची अपना सामान लेकर आया, चाय वाला अपनी केतली लेकर आया, फल वाला अपनी टोकरी लेकर आया, दर्जी अपनी सिलाई मशीन लेकर आया। सबके चेहरे पर उम्मीद थी। रुद्र और मीरा खड़े होकर सबको देख रहे थे। मीरा ने धीरे से पूछा, डर लग रहा है? रुद्र मुस्कुराया, थोड़ा। चमत्कार। दोपहर होते होते सैकड़ों लोग बाजार में आने लगे। किसी ने चाय खरीदी, किसी ने जूते पॉलिश कराए, किसी ने सब्जी खरीदी। लोगों को ये जगह पसंद आने लगी। एक बूढ़े मोची की आंखों में आंसू आ गए। उसने रुद्र का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, आज पहली बार लग रहा है कि हम भी इंसान हैं। रुद्र कुछ बोल नहीं पाया। शहर बदलने लगा। कुछ ही महीनों में यह छोटा बाजार बहुत बड़ा बन गया। अब वहां सैकड़ों छोटे दुकानदार थे। उनकी कमाई बढ़ गई। उनके बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई। और धीरे धीरे दूसरे शहर भी इस मॉडल को अपनाने लगे। लोग कहने लगे, ये सिर्फ बाजार नहीं, एक आंदोलन है। सबसे भावनात्मक दिन। 1 साल बाद उसी बाजार में एक बड़ा समारोह रखा गया। हजारों लोग मौजूद थे। स्टेज पर रुद्र को बुलाया गया। रुद्र माइक के सामने खड़ा हुआ। कुछ पल तक वह चुप रहा, फिर बोला, लोग कहते हैं कि मैंने शहर बदल दिया। वह रुका, फिर मुस्कुराकर बोला, लेकिन सच ये है कि शहर ने मुझे बदल दिया। भीड़ शांत थी। रुद्र ने मीरा की तरफ देखा और कहा, अगर उस रात एक लड़की मुझ पर विश्वास न करती तो शायद मैं आज भी उस स्टेशन की बेंच पर बैठा होता। मीरा की आंखें भर आई। रुद्र ने कहा, कुछ लोग जिंदगी में रिश्ते बनाकर नहीं आते, वे खुद रिश्ता बन जाते हैं। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। अंतिम दृश्य। शाम ढल रही थी। बाजार में रोशनी जगमगा रही थी। लोग हंस रहे थे। दुकानें चल रही थी। रुद्र और मीरा दूर खड़े ये सब देख रहे थे। मीरा ने धीरे से पूछा, अब अगला सपना क्या है? रुद्र मुस्कुराया, अब और शहर बदलने हैं। दोनों आसमान की तरफ देखने लगे, जहां हजारों सितारे चमक रहे थे। और ऐसा लग रहा था जैसे हर सितारा कह रहा हो, एक सपना सच हो चुका है। किसी का विश्वास जिंदगी बदल सकता है। सपने अकेले नहीं पूरे होते। असली रिश्ता वही जो मुश्किल में साथ दे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इसने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ऐसी कहानियों को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी ही दिल छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्या एक इंसान का सपना सच में हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकता है?